मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन रचना श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार निरंतर विचार चल रही है, जिसके अंतर्गत चौथी अष्टपदी की एक पौड़ी हो चुकी है। आज हम चौथी अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का विचार करेंगे, जिसमें सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने हमारे उद्धार करने के लिए क्या पावन उपदेश किया है, इसका हम चिंतन करेंगे। आओ सीधे वाणी से जुड़े। गुरबाणी फरमान करती है, जह प्रसाद धर ऊपर सुख बस है। जह प्रसाद का अर्थ है जिसकी कृपा से, प्रसाद कृपा, जह का अर्थ है जिसकी कृपा से। धर ऊपर सुख बसे, धरती के ऊपर इस संसार में, इस समाज में तू सुख से बस रहा है। इसकी पहली पौड़ी में भी बचपन से लेके बुढ़ापे तक परमात्मा क्या क्या हमें देता है उसका वर्णन है, और इस पौड़ी के अंदर यह वर्णन है कि हम इन पदार्थों को लेकर जीव क्या करता है, जिसकी कृपा से हम इस धरती पर सुख से बस रहे हैं। जीव मनुष्य सुख से बस रहा है। फिर कहते हैं, सुत ब्रात मीत बनता संग हंसे। इन सबके साथ हम हंसते खेलते अपना जीवन बिता रहे हैं। उस हंसने खेलने के अंतर्गत भी हमें परमात्मा याद नहीं आता, जिसके कारण से हम हंस रहे हैं। किसके साथ? सुत, सुत का अर्थ है पुत्र, अपने बच्चे, अपनी संतान, और भ्रात का अर्थ है भाई, हमारे जो बंधु है। फिर कहते हैं मीत, मीत का अर्थ है मित्र, मित्रों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, गपशप करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। फिर बनिता, बनिता का अर्थ है स्त्री, पत्नी, पत्नी के भी फिर हम हंसते हैं, बैठते हैं और आनंद मानते हैं। संग हंसे, इन सब के साथ हम हंसते खेलते हैं, पर इन सब को परमात्मा ने हमें दिया है। यह बात विस्मृत करके परमात्मा के नाम का हम विस्मृत करते हैं। आगे सदगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं, जह प्रसाद पीवे शीतल जला। जिसकी कृपा से, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी कीमती है। जिसकी कृपा से पीवे शीतल जला, तो ठंडा ठंडा पानी पीता है जो तेरी प्यास को बुझाता है। अगर हमें प्यास लगे, शीतल जल मिल जाए तो हमारी आत्मा तक तृप्त हो जाती है। ऐसा पावन शीतल जल उसकी कृपा से तू पी रहा है। फिर कहते हैं, सुखदाई पवन पावक अमूल्ला। वो सुखदाई है क्या क्या? पवन, तुझे पवन दी है। इस कायनात में अगर पवन न हो तो हम सांस नहीं ले सकते। जिस सांस के लेने से हम जीवित हैं, वह पवन भी परमात्मा ने दी है। पावक का अर्थ है आग, अग्नि। जिस अग्नि पर हम भोजन पकाते हैं, वो अग्नि की भी जो दात है परमात्मा ने हमें दी है। अमूल्य, अमूल्य दात, जिस परमात्मा ने इन अमूल्य दातों को मनुष्य को दिया है। फिर कहते हैं, जय प्रसाद भोग है सब रसा। जिसकी कृपा से, जय प्रसाद, जिसकी कृपा से तू क्या कर रहा है? भोगे सब रसा, हर प्रकार का जो रस है तू उसको भोग रहा है, उसका उपयोग कर रहा है। जो जो परमात्मा ने तुझको दिया है तू उसको भोग रहा है, उसका आनंद मान रहा है। फिर कहते हैं, सगल सामग्री संग साथ वसा। सारे ही सामग्रियों को, पदार्थों को तुझे परमात्मा ने दे दिया है। धन दिया है, ऐश्वर्य दिया है, पदार्थ दिए हैं और भोजन इत्यादि दिया है। इन सब सामग्रियों के साथ तू बसा, तू बसता है। रोज ही हम देखते हैं, सवेरे से लेकर के शाम तक हम कितने पदार्थों का उपयोग करते हैं, कितनी सब्जियों का उपयोग करते हैं, कितने अनाज का उपयोग करते हैं। यह सारे को मिला करके कहा है सामग्री। इस सामग्री को परमात्मा ने जीव को दिया है, और इसलिए यह जीव उसके साथ बसता है, रहता है। फिर दीने हस्त पाओ कर्ण नेत्र रसना। और क्या क्या दिया है परमात्मा ने? दीने, दीने का अर्थ है दिया है, हस्त का अर्थ है हाथ,
पांव का अर्थ है चरण पैर, करण, करण का अर्थ है कान, नेत्र का अर्थ है आंख, रचना का अर्थ है जबान। अर्थात तुझे हाथ पैर कान सुनने के लिए, हाथ पैर कार्य करने के लिए, नेत्र देखने के लिए और रसना स्वाद के लिए या परमात्मा के नाम को जपने के लिए तुझे उस परमात्मा ने दी है। तिसे है त्याग अवर संग रचना। इन सबको जो परमात्मा ने तुझे दिया है तिसे त्याग, तू उसका त्याग करके अवर संग रचना। अवर संग का अर्थ है दूसरों के साथ। जो पदार्थ दिए हैं तेरा मोह पदार्थ के साथ है, जिसने पदार्थ दिए हैं तू उसको विस्मृत कर चुका है। अवर संग रचना, दूसरों के साथ तूने मोह पाया हुआ है, उस परमात्मा को तो विस्मृत कर रहा है जिस परमात्मा ने यह सारी वस्तुएं सारी सामग्री तुझे दी है, उसको तूने त्याग कर दिया। फिर कहते हैं ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापै। इस प्रकार के जो दोष है, सामग्री तो हम उपयोग कर रहे हैं पर जिसने सामग्री दी है हम उसको भूल रहे हैं, यह सबसे बड़ा दोष है। ऐसे दोख, इस प्रकार के जो दोष है, मूढ़ अंध व्यापै। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख, अंध व्यापै ये अज्ञानता चल रही है, व्यापै का अर्थ है सब व्यापक है। अज्ञान का अंधकार व्यापक है जिसके चलते हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हम सुखी हैं, अगर हम शीतल जल पी रहे हैं, अगर हम स्वाद भोजन चख रहे हैं, अगर हम अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, अगर हम अपने रिश्तेदारों के, परिवार के, मित्रों के साथ रह रहे हैं, तो ये सब उसकी कृपा है। हम उसके कृपा को भूल रहे हैं, अंधव्यापी अज्ञानता में हम चले जा रहे हैं। फिर इस अज्ञानता से हमें कौन निकालेगा, किस प्रकार हम इस अज्ञानता से निकलें, उसका उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं नानक काढ़ लेहो प्रभ आपै। पंचम पातशाह महाराज जी फरमान करते हैं कि अरदास करो ये काढ़ लेहो, हे प्रभु हे परमात्मा, इस अज्ञानता और मोह के संसार से हमें आप काढ़ लेहो, हमें आप इससे दूर कर लो, इससे हमको बचा लो। प्रभ आपे, आप ही यह कर सकते हो, हे परमात्मा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार हमें अरदास करनी चाहिए। यह दूसरी पौड़ी की विचार हुई है। आने वाले समय में तीसरी पौड़ी के विचार हम करेंगे। सभी से यह बेनती है कि इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके सभी परिवार में, इष्ट मित्रों में, घर घर तक सुखमनी साहब का पावन संदेश पहुंच सके। आज इतना ही, धन्यवाद।